पिछले 30-40 साल में आप देखिए कि 1990-30 साल पहले इंडिया की मईशत अब से 4 गुना थी, आज 10.5 गुना हो गई। इसमें किसी एक पार्टी का मामला नहीं है, पूरे 30 साल का मामला है जिसमें मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट भी थी, पीपल पार्टी की भी रही, हमारी भी रही और अभी पीटीआई की नायल हुकूमत भी है। एक दूसरे से थोड़ा बहुत फ़र्क तो हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जो परफॉर्म हमने किया आपके सामने। सर, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस जैसे टाइटैनिक को डुबाने के लिए हमारी पिछली हुकूमतों ने, जिसमें आपकी हुकूमत भी जिसको कहते हैं बाज़ाब्ता तौर पर शरीक थी, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने खातिर खा कंट्रीब्यूशन दिया। एक इदारे में जहां 100 अफराद की मिसाल के तौर पे गुंजाइश है, आपने वहां 1 लाख आदमी भर्ती कर दिए। उस इदारे का यही होना था जो हुआ। ये अलग बात कि वज़ीर हवाबाजी ने जो कुछ किया वो आपकी तमाम तर उयूब को ढांप गया। वज़ीर हवाबाजी पर न जाते हुए अपनी खामी और कोताही का, जिसने हमें एक नेशनल डिज़ास्टर से दो चार कर दिया, किस तरह से आप जवाब पेश करेंगे? अरफीन सदीकी साहब, मैं पहले समझता हूँ कि बजाय कि हम ये कहें कि वो पार्टी ने ख़राब किया और हमने ठीक किया, अक्सर तो यही कहा जाता है। इसमें कुछ फ़र्क भी है, हर पार्टी की परफॉर्मेंस में फ़र्क है, लेकिन ओवरऑल जो पाकिस्तान ने परफॉर्म किया, मैं हमेशा पाकिस्तान की बात करता हूँ। पिछले 30-40 साल में आप देखिए कि 1990-30 साल पहले इंडिया की मईशत अब से 4 गुना थी, आज 10.5 गुना हो गई। इसमें किसी एक पार्टी का मामला नहीं है, पूरे 30 साल का मामला है जिसमें मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट भी थी, पीपल पार्टी की भी रही, हमारी भी रही और अभी पीटीआई की नायल हुकूमत भी है। एक दूसरे से थोड़ा बहुत फ़र्क तो हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जो परफॉर्म हमने किया आपके सामने। पीआईए एक बेहतरीन एयरलाइन थी, हमने पीआईए ने सिखाया सारी गल्फ़ की एयरलाइनों को, और जब हम जाते थे वहाँ ट्रैवल ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद, आज वो बात करते हुए शर्म आती है, दुनिया में हमारा मकाम कहाँ रह गया। तो ये कोई एक पार्टी का मामला नहीं है, ये हम सब कौम का। कभी ये भी सोचा करें कि हमारी परफॉर्मेंस क्या है। देखिए, क्रिकेट टीम ने आज जो परफॉर्म किया आपके सामने, हॉकी हमारी एक बेहतरीन गेम थी, हर यानी उसमें टूर्नामेंट में हम नंबर 1 होते थे और बड़ी लीड से होते थे। लेकिन सर, इस तरह से अगर हम उमूमी तौर पे सारी बातों को इधर उधर कर दें, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सरफ नज़र दीदा और दानिस्ता करने के ख़्वाह हैं जस्ट बिकॉज के कहीं शरीफों पर कोई खुर्फ ना आने पाए। सर, आप पाकिस्तानियत की बात कर रहे हैं, सर तस्लीम खम खैर मकदम है आपके इस जज्बे का, लेकिन नौकरियां तो फराहम करेंगे जैसा जवाज घड़ के। अगर एक इदारे को कुआं खोद करके और आपने उसमें गर्क कर दिया तो एफआईआर तो काटना बनती है ना। आप उमूमी तौर पे पाकिस्तानियों को कैसे इस एक जुर्म में शरीक कर सकते हैं? नहीं, आप दुरुस्त कह रहे थे नूरुल फरीद, हम बहुत अरसे से, जब से पिछले ये प्रोग्राम शुरू होते हैं, हम जो मैं मुस्लिम लीग का हूँ तो मैं कहूँगा मुस्लिम लीग ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया और पीटीआई बहुत ख़राब है। देखिए, वो परफॉर्मेंस में फ़र्क ज़रूर है कुछ जो मेयार, लेकिन हम ओवरऑल कहाँ रह गए। मैं चाइना गया 1972 में, वहाँ उनके पास कपड़े नहीं थे पहनने के लिए, एक ब्लू शर्ट पहनते थे और ब्लू का एक कपड़े होते थे। सर, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है, वक्त की इंतहाई शदीद किल्लत का मैं शिकार हूँ। मैं माजरत ख़्वाह हूँ, आपकी तरफ मैं आता हूँ। नदीम कुरैशी साहब, सर अब हम बात कर लेते हैं आपके सूबे जहाँ बैठे उस्मान बुज़दार साहब की। नाम नेहाद वसीम अकरम प्लस एक मरतबा फिर ईमानदारी का राग अलापने लगे हैं। मामला कुछ भी हो, लेकिन आप समझ रहे होंगे मेरे सरकार अपने होने का जवाज़ देते नहीं थकते। कहते हैं कि तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। हुजूर, शायद आपको यकीन ना आए, लेकिन मैं हालिया दिनों में ही पंजाब से होके आया हूँ। वो गद्दार मोटरवे मैं उस पर सफ़र करके आया हूँ, हालांकि पहले भी गया था, लेकिन इस मरतबा ये है कि मैंने शरीक सफ़र से ये ज़रूर कहा कि भाई ये वफ़ादार लोगों ने कोई मोटरवे वगैरह अगर बनाई है तो वो दिखा दो, कोई छोटा सा पार्क बनाया हो तो वो दिखा दो, कोई अगर ट्यूबवेल लगाया हो तो वो दिखा दो। लेकिन जो मेरे मेज़बान थे वो काणे हो गए इस एक ऑफ़र पे। कुछ फरमाइएगा सर, कब तक पिछलों को कोस करके और अपनी रोज़ी हलाल करने की कोशिश जारी रहेगी? अगर आपने फरमाना कहा तो फिर मेरे फरमान को सुनिएगा भी। आप वो दादी अम्मा हैं जो किचन में बैठी होती हैं, बजाय बच्चों को खाना खिलाने के खुद सारा खाना हड़प कर जाती हैं, क्योंकि आप जितना गुफ्तगू फरमाते हैं उतना सुनते नहीं हैं। पंजाब में वो तमाम मनसूबा जात जो साबका अखबार में थे, भले वो फायदा मंद थे या इस पंजाब के 12 करोड़ लोगों के हुकूक पर डाका डाला गया था,
पाकिस्तान की 72 साल की हिस्ट्री में इमरान खान और उस्मान बुज़दार पहले हुक्मरान हैं जिन्होंने मंसूबों को सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाया। कौन से मंसूबे? तकमील तक पहुंचाया। कौन से? माजी में ये होता रहा। सुने 6 नई यूनिवर्सिटीज का कयाम अमल में आया इसी सूबे में, 10 नए हॉस्पिटल्स बन रहे हैं इसी सूबे में, पाकिस्तान की तारीख में रहे हैं एजुकेशन में ऑनलाइन ट्रांसफर पोस्टिंग हुई इसी सूबे में। 35,000 किलोमीटर इरिगेशन सिस्टम को अपग्रेड किया गया इसी सूबे में। इसी सूबे ने अच्छा, इसी सूबे में लाहौर पंजाब का हिस्सा है? सर एक सेकंड, लाहौर पंजाब का हिस्सा है? जिनकी लाहौर कराची जैसा बनने जा रहा है, लाहौर से कचरा नहीं उठ पा रहा है, और आप मुझे बता रहे हैं कि लोग यूरोप की शहरियत तर्क करके लाहौर सेटल्ड हो रहे हैं। सर पानी कहीं रखा है तो जरा पीजिए, ताकि शायद थोड़ा सा कहते हैं औसान बहाल हो। मैं तो वो दादी अम्मा जरूर हूं जो बच्चों का खाना चट कर जाती हैं, लेकिन आप भी मुझे वो सामरी जादूगर लग रहे हैं जो नहीं है वो दिखाने की मुझे कोशिश कर रहा है। सर ठीक है कि आप उस्मान बुज़दार के आप समझ रहे हैं मुशीर हैं, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि वो ये प्रोग्राम देख ही रहे हो, ज़रूरी तो नहीं कि इसे खुशामद के एवज में आपको वो ओहदा मिल ही जाए, वो जाहो मनसब आपको मिल ही जाए जो आप हासिल करना चाह रहे हैं। थोड़ा सा ब्रेक लगाइएगा। खिजालत मिटाने के लिए आपका कहकहा मुझे पसंद आया।